रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर बने रणनीतिक तौर पर बेहद अहम स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने वहीं से 27 और प्रोजेक्ट्स का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। भारत पिछले कुछ वर्षों से तेजी से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश की सियोम नदी पर स्टील ब्रिज का किया उद्घाटन। इसके अलावा 27 अन्य इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का रक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। 724 करोड़ हुआ है खर्च। LAC पर तनाव के बाद भारत ने चीन से लगे सीमाई इलाकों में तेज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। अब हम आपको बताते हैं पूरी खबर। लद गए वो दिन जब भारत LAC से सटे सीमाई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से हिचकता था कि कहीं चीन को ये बात न गवार न गुजर जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार सुबह अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से अहम सियोम ब्रिज और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन RBO की तरफ से पूरे किए गए 27 अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। सियोम ब्रिज से न सिर्फ जरूरत पड़ने पर सैनिकों को तेजी से अपर सियांग इलाके में भेजा जा सकेगा, बल्कि तोप, टैंक और भारी सैन्य वाहनों का भी तेजी से ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। इसके अलावा तवांग सेक्टर में पिछले महीने 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए झड़प के बाद यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहली अरुणाचल यात्रा थी। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में हिचक का अप्रोच इसलिए था कि भारत बेवजह सीमा पर तनाव नहीं चाहता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में LAC पर चीन की बदमाशियों ने भारत की हिचक को दूर किया है। वह भी तेजी से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर चीन के मुकाबले गैप को घटाने में लगा है। डोकलाम, गलवान और पिछले महीने तवांग में चीन की हिमाकतों का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अब और तेजी से हो सकेगा मिलिट्री मूवमेंट। एलोंग येकी योंग रोड पर बने 100 मीटर लंबे स्टील के सुपर स्ट्रक्चर से सैनिकों, तोप, टैंकों और भारी सैन्य वाहनों को चीन से सटे अपर सियांग जिले, तुतिंग और येकियोंग के फॉरवर्ड इलाकों में और तेजी से मूवमेंट हो सकेगा। BRO ने इस ब्रिज को ब्रह्मांग प्रोजेक्ट के तहत बनाया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में BRO के 4 प्रोजेक्ट हैं, अरुणांच, वर्तांग, ब्रह्मांग और उदयक, जिनके तहत राज्य के बेहद मुश्किल भूभाग और रणनीतिक तौर पर अहम इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को गति दी जा रही है। ये ब्रिज सियोम नदी पर बनी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी से निकली हुई है और अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले से होकर गुजरती है। 21 और ब्रिज का रक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोम ब्रिज के पास से अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, पंजाब और राजस्थान में बने 21 अन्य ब्रिज और 3 अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इनमें से 5 ब्रिज जम्मू कश्मीर में, 8 लद्दाख, 2 उत्तराखंड, 3 सिक्किम और 4 अरुणाचल प्रदेश में हैं। 3488 किलोमीटर लंबे LAC से सटे इलाकों में भारत तेजी से बढ़ा रहा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। चीन LAC से सटे इलाकों में काफी समय से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, लेकिन अब भारत भी पिछले कुछ सालों से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ाने में लगा है। इसके तहत कई सड़कें, सुरंग, ब्रिज, सैनिकों के रहने के ठिकाने, स्थायी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, हेलीपैड और एयरफील्ड बन रहे हैं। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद भारत ने बॉर्डर इंफ्रा की रफ्तार और तेज की है। 2000 किलोमीटर लंबे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का शुरू हो चुका है काम। BRO के अलावा रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने भी LAC से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को धार दी है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो देश के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में से एक है। 2000 किलोमीटर लंबे इस फ्रंटियर हाईवे का निर्माण पिछले साल शुरू हो चुका है। यह भूटना के पास मागो से शुरू होकर तवांग, अपर सुबानसिरी, तुतिंग, मेचुका, अपर सियांग, देबांग घाटी, देसाली, चगलगम, किभितू और डोंग से होते हुए म्यांमार बॉर्डर के पास विजयनगर में खत्म होगा। इस प्रोजेक्ट पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। इस साल जुलाई तक BRO रणनीतिक तौर पर बेहद अहम सेला टनल का निर्माण पूरा कर सकता है। यह टनल 13,700 फीट ऊंचाई पर है। पिछले 5 साल में सिर्फ BRO ने बनाई हैं 13,525 किलोमीटर सड़कें। मोदी सरकार के दौर में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम ने काफी रफ्तार पकड़ी है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले BRO ने पिछले 5 सालों में सिर्फ अरुणाचल में 3097 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पिछले महीने लोकसभा में बताया कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 5 सालों में बॉर्डर इलाकों में 13,525 किलोमीटर लंबे रोड बनाए हैं।
इनमें 3,140 किलोमीटर लद्दाख में, 3,097 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में और 2,381 किलोमीटर सड़कें जम्मू और कश्मीर में बनी हैं।